जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का जो आपका आंसर किया है, जो रिजल्ट आया हाल ही में, तो उसके हम सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। जो आपका एसएससी सीजीएल जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस एसएससी सीएचएसएल को डिस्कशन के बाद हम लोग एसएससी सीजीएल का जो लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आया था जीके का, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि आपका न्यू पैटर्न पे और 2023 का पैटर्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ये महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो गुजरात का जो खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था वो आपका 1918 में हुआ था। याद रखिएगा, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो 2015 में वो 2015 का रहा 1915 में वो भारत आए थे। और उसके बाद से जो उन्होंने आके क्या कहा था, केक खाया था, CA कह सकते हैं, जिसमें पहला जो चंपारण 1917 में, अहमदाबाद 1918 हो जाएगा, और खेड़ा भी कहाँ पे हो जाएगा, 1918 में हो जाएगा। तो ये आपका 3 जो होगा। और यहाँ पे हमारा क्या पूछा है, तो आपका खेड़ा का पूछा है, तो ये हो जाएगा 1918, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कराएं, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। जो छठी बार जीता है, तो ये आपका इंदौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदौर कहाँ पड़ता है, तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है वर्ली चित्रकला जो है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है, तो आपका महाराष्ट्र की चित्रकला है। तो वर्ली चित्रकला कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चित्रकला जो है आपका मधुबनी पेंटिंग जो है कहाँ की है, तो बिहार की है। और इसके साथ साथ आपको पट्टचित्र जो है, पट्टचित्र कहाँ की है, तो वो आपका उड़ीसा का हो जाएगा। और ये सब आपको चित्रकला याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने US ओपन 2022 के पुरुष सिंगल का खिताब जीता है, तो ये आपका कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो किसने US ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो कार्लोस अल्कराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक रिपीटर जो होता है, एक रिपीटर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित यानी रीजनरेट करता है। तो रिपीटर क्या करता है, बार बार उसको रिपीट करते रहता है, यानी कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः क्या करता है, रीजनरेट करता है। इसको कहते हैं रिपीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रजिया को दिल्ली सल्तनत सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था, तो 1240 से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रजिया सुल्तान के बारे में याद आ गया, तो 1236 से लेकर 1240 तक आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर किस वर्ष हटाया गया था, तो 1240 में हटाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है कौन सा, तो आपका उच्चतम न्यायालय का परामर्शदार्शी क्षेत्राधिकार, यानी जो कहते हैं ना कि इसको जो है आपका एडवाइजरी जुडिक्शन, ये आपका ये आता है। तो एडवाइजरी जुडिक्शन जो आपका कहाँ से आता है, तो ये आपका लिया गया कहाँ से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे गणराज्य के जो है आपका रिपब्लिक कहाँ से लिया गया है, ये आपका कहाँ से लिया गया है, आपका गणराज्य का इंग्लिश आई थिंक रिपब्लिक होना चाहिए, छोड़िए इसको, UK के हिसाब से लिया गया है। मतलब जो भी आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपका UK से लिया गया है। समवर्ती सूची जो आपका एक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और आपका न्यायपालिका के स्वतंत्रता जो आपका कहाँ से लिया गया है, ये आपका US से लिया गया है। नेक्स्ट है कर्नाटिक संगीत जो है आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु केरल तक ही सीमित है। तो कर्नाटक संगीत जो है आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु केरल तक ही सीमित है। नेक्स्ट है द वैल्यू एडेड फॉर्म इज कैलकुलेटेड एज, तो वैल्यू एडेड को हम जो फॉर्म का जो किसी भी फॉर्म का हम वैल्यू एडेड निकालते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करता है, तो कैलकुलेशन होता है आपका जो उसका प्रोडक्शन होता है वैल्यू का फॉर्म के तौर पे, और उसका जो इंटरमीडिएट गुड्स यूज बाय फॉर्म, तो उसको हम माइनस कर देते हैं, तो उसको यहाँ पे आ जाए। यानी जो सिंपल से याद रखिएगा ना कि आपको यहाँ पे जो कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का जो भी वैल्यू होता है और उसके इंटरमीडिएट गुड्स जो चीज़ यूज होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। तो कौन सा सही नहीं है, तो आपका जो है ये आपका ये गलत है। बाकी देख लेते हैं कौन सा सही है। तो विलयन के बड़े अवयव को क्या कहते हैं, और विलायक कहते हैं। छोटे अवयव को विलय कहते हैं। और यहाँ पे विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामग्री मिश्रण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये आपका जो करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साथ मिलकर करेंगे। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? तो फुटबॉल फॉर ऑल जो है लॉन्च किया है, उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। तो फुटबॉल फॉर ऑल जो है किसने लॉन्च किया है? तो उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो आपका मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है पूछा था, इसमें से आपका ये जो आपका ये आपका गलत है। बाकी हम तीनों तीन सही हैं, तो इन तीनों को हम देख लेते हैं। द्वितीयक बाजार पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने वाला बाजार होता है। प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन बाजार यानी न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। और आरबीआई अपने जो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है आपका खुले बाजार परिचालन के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है ना आपका, जो सिक्योरिटी होता है उसी का ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग जो होता है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी जो है उसी को क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहेंगे। नेक्स्ट एक कर्क रेखा जो है 23 और 30 भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा के बारे में करा है, तो कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होता है। कौन कौन सा है? यहाँ से गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, एमपी के बगल में क्या आएगा? छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बगल में क्या आएगा आपका? यहाँ पे वेस्ट झारखंड आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, उसके बाद त्रिपुरा मिजोरम आ जाएगा। तो ये सब राज्य से होकर आपका ये गुजरता है। नेक्स्ट है, वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो कौन सा कथन सही है? तो वायु हमेशा जो होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है, तो यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये आपका 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है वो आपका 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, घिनघोर पहाड़ियाँ यानी धिंधौर पहाड़ियाँ जो आपका किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका गुजरात राज्य में है। धिनोधर पहाड़ी जो है आपका कहाँ पे है? तो गुजरात में है, स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात राज्य में। तो मोढेरा विलेज जो है कहाँ पे है? तो आपका गुजरात राज्य में मोढेरा विलेज आता है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से हम श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। तो बिहार केसरी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे का शैवाल के नाम से जानते हैं? तो शैवाल जो होता है किस में आता है? तो थैलाफाइटा ग्रुप में आता है। तो निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा थैलोफाइटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज किससे किया है? जेम्स चैडविक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्डस्टीन आपका प्रोटॉन का खोज किया था। और यहाँ पे अदर बोर्ड और नील बोर्ड का जो संबंध है आपका, यहाँ से आपका न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? आर्टिकल 355 में कहा गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों को रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो ये आपका आर्टिकल 355 कहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 का है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS Excel 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+W इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल जो है MS Excel 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करना होता है? तो ये आपका Ctrl+W इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और Ctrl+X आपको पता ही है कि आपके यहाँ पे कट के लिए होता है, फिर आपका C कॉपी के लिए होता है, L जो होता है किसके लिए होता है? लेफ्ट के लिए होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है? तो शेरशाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया था शेरशाह सूरी को दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम इसके सेट नंबर 2 पे आते हैं। सेट नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो आपका बांटो और मापो का मानक नियत तय करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो बांटो और मापो का मानक नियत जो है तय करना।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे, बिहार के जमुई जिले में है। बिहार का जमुई जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के रिट से संबंधित है। तो आपका आर्टिकल 226 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय के रिट से संबंधित है। तो आपका आर्टिकल 226 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में किसी भी इन्वेस्टर को कौन बचाता है। तो ये बचाता है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी बताता है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। तो आपका हिमाचल प्रदेश में रखा गया है। तो अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। तो हिमाचल प्रदेश में रखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी की इस्तेमाल MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा Ctrl+Alt+I हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए जाना जाता है। तो Ctrl+Alt+I हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है राजस्थान में है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। तो कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। तो बनास नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मशहूर पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में लॉन टेनिस से संन्यास लिया है। तो रॉजर फेडरर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस मशहूर पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में लॉन टेनिस के संन्यास लिया है। तो रॉजर फेडरर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो गोदावरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 नदी जो आपका अरेबियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पल्लव की राजधानी कौन सी है। तो जो पल्लव की राजधानी थी आपकी कांचीपुरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्लव की जो राजधानी थी आपकी कांचीपुरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अंडमान और निकोबार के तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। तो ये आपका 7516.6 इसका किलोमीटर हो जाएगा। तो भारत में अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप तीनों को मिलाकर जो समुद्र तट की जो कुल लंबाई है आपकी 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से बताना है कौन सा इनमें से सही है। तो पहला यहाँ पे बता रहा है आपका इनकी सामाजिक समस्याएं जो आपका बड़े बांधों के संबंध में पूछा जाता है। बड़े बांधों के जो सामाजिक समस्याएं होती है क्यों यहाँ पे इनकी सामाजिक समस्याएं होती है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं। तो आपका सही है। और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। तो इनके पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि इनके बड़े स्तरों पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट के अपने आप में सही है और रीजन भी सेम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल का नया रूप दिया है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो जाएगा। ठीक है। तो निम्नलिखित में से जो आपका कह रहा है कि किसने सितंबर 2022 में ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल का नया रूप दिया है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी का युद्ध का नेतृत्व जो किए थे रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट है किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है। तो प्रेमचंद ने लिखा है। मानसरोवर पुस्तक किसने लिखी है। तो ये आपका प्रेमचंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस टीम ने 2021-22 की आई लीग जीती है। तो ये आपका गोकुलम केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई लीग किसने जीता है 2021-22 का। तो गोकुलम केरल FC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम निर्देशक को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता है। तो ये हो जाएगा रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रोग्राम निर्देशकों को संचालित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता है। तो रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सितार के उस्ताद सितार मास्ट्रा के रूप में किसे जानते हैं। तो ये जानते हैं हम पंडित रविशंकर को। तो भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन है। तो ये आपका शहनाई वादक आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध स्मारक जो आपका आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था यह कहाँ पे है। तो आपका उत्तर प्रदेश में। आराम बाग जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था? तो विप्रो ने किया था। तो मून लाइटिंग के आरोपों के तहत 300 लोगों को बर्खास्त कर दिया था, कौन? तो विप्रो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था। तो 1956 का जो औद्योगिक नीति था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, तो ये था आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान को आधार बनाया था। नेक्स्ट है पीकेएल के 8वें संस्करण के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किन दो टीमों के बीच में मुकाबला हुआ था? तो आपका दिल्ली और पटना पायरेट्स के बीच में हुआ था। ठीक है, तो पीकेएल के 8वें संस्करण के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किन दो टीमों के बीच में मुकाबला हुआ था? तो दिल्ली और पटना पायरेट्स के बीच में हुआ था। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना गया है? तो ये जो माना गया है हमें होमी जे भाभा को माना गया है। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना गया है? तो होमी जहांगीर भाभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, बड़ी मात्रा में रेडिएशन थेरेपी कैंसर की कोशिकाओं को मारती है और या उनके डीएनए को नष्ट करके उनकी वृद्धि को धीमा कर देती है। कैंसर कोशिकाएं जिनका डीएनए इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है, विभाजित होना बंद हो जाती है या नष्ट हो जाती है। जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो टूट जाती है और शरीर द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो कौन सा इसको कहते हैं? इसको हम आपका रेडियोथेरेपी कहेंगे, रेडिएशन थेरेपी। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? तो फोम जो आपका स्पंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड जो है फोम का एक उदाहरण है? तो स्पंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग अब सेट नंबर 3 में। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला किस पे था? पहला आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल पे था, दूसरा आपका महालनोबिस मॉडल पे था। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना आपका महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। नेक्स्ट है हड़प नीति यानी विलय नीति, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाने वाली निम्नलिखित नीति में से किसने अपनाई थी? तो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने अपनाया था? तो आपका लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपनाया था। फिर जो आपका हेस्टिंग ने रिंग ऑफ फेंस नीति जो है अपनाया था। नेक्स्ट अब यहाँ बताना है कौन सा इनमें से कथन सही है। पहला है एक प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल जो है दाब कहलाता है। ठीक है, दूसरा है आपका द्रव बर्तनों की दीवार पर दाब डाल सकते हैं, तो ये आपका गलत दे रखा है। तीसरा है किसी, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा है आपका सही नहीं है पूछ रहा है, तो केवल 1 और 3 जो आपका सही नहीं है, बाकी जो दूसरा है आपका ये आपका सही है, क्योंकि द्रव्य बर्तनों की दीवारों पे क्या होता है दाब जो है डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आपके पहला और तीसरा यहाँ पे गलत नहीं है, गलत है। और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले को यहाँ पे ऑप्शन को हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन सा पूछ रहा है, कौन सा है और कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे बार कोड रीडर जो आपका एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ना कि आपका एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा और प्लॉटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। तो दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किससे अलग होता है? 10 डिग्री चैनल से अलग होता है, 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक निलंबित कर दिया गया है? तो आपका शिवपाल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक निलंबित किया गया है? तो ये आपका शिवपाल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन है? तो आपका मानेकशॉ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी हैं मानेकशॉ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आईसीसी पुरुष के क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाला है भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878 में पारित किया गया था। तो भारतीयों का हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट जो है आपका किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में लॉर्ड लिट्टन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो कर्नाटक में नहीं है। महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो कर्नाटक में आपका नहीं है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस यानी लीड्स 2022 में अचीवर्स राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है, तो आपका महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस लीड्स 2022 में अचीवर्स राज्य में प्रथम स्थान पे है, तो आपका महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा विदेशी स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था, तो INS विक्रांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना का कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था, तो INS विक्रांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो एक जीता था। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो एक स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल जो है MS Word 365 में किसी फाइल के सेव करने के लिए किया जाता है, तो Ctrl+S को यूज करते हैं हम किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो रेडिएशन यानी विकिरण के माध्यम को इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो विकिरण यानी आपका रेडिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट है गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लागू की गई हर स्टार्ट नामक की पहल का शुभारंभ जो अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। तो हर स्टार्ट जो है नाम की पहल जो आपका किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है एक नॉस्ट्रो अकाउंट जो होता है, नॉस्ट्रो खाता वह खाता है जिसकी रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन के लिए उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है, तो नॉस्ट्रो अकाउंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नॉस्ट्रो अकाउंट वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेश में लेन देन करने के लिए उद्देश्य से आमतौर पर उस देश का मुद्रा में किया जाता है, तो नॉस्ट्रो अकाउंट इसको कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैग्नीज अयस्क जो है आपका अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, तो रुस्तम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो रुस्तम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आपका उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर जो है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 का है उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें टाइगा के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें हम टाइगा भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ली गई है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो आपका US के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो मलेरिया होता है, फील पाँव होता है, डेंगू होता है, लेकिन हेपेटाइटिस जो आपका लीवर के खराब होने से वजह से होता है, ना कि मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है धुसका जो आपका झारखंड राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। धुसका कहाँ का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, आपका झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धुसका। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो है आपका अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया था, तो ये आपका शामिल किया था आपका सेकुलर वर्ड को किया गया था। तो भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में से किसे शामिल किया गया था, तो सेकुलर को किया गया था, सेकुलर, सोशलिस्ट और आपका इंटीग्रिटी को, ये 3 वर्ड को जोड़ा गया था। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। अब हम लोग 3 सेट का एक स्टार्ट करने वाले हैं, तो ताकि आप लोग का टाइम भी बचे और हमारा भी टाइम बच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ एक चीज़ और कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।